नगर पालिका भवन को खाली करने के शिक्षा विभाग के आदेश ने सांगोन नगर पालिका में खलबली मचा दी है। इसमें बच्चियों के भविष्य के लिए मैंने एक कदम उठाया है। मैंने आरटीआई से भी से शिक्षा विभाग से कलेक्टर साहब से सूचना मांगी, लेकिन मेरे को उसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसमें बच्चों का भविष्य सुधरेगा। जो गरीब तबके की बच्चियां हैं वह प्राइवेट स्कूल में जाकर के पढ़ ही नहीं सकती। करीब 6 साल पहले राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन में स्थानांतरित नगर पालिका भवन को खाली करने के शिक्षा विभाग के आदेश ने सांगोन नगर पालिका में खलबली मचा दी है, क्योंकि शिक्षा विभाग अब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को भवन में वापस लाना चाहता है, जिसके लिए नगर पालिका सांगोन को भवन खाली करने को कहा गया है। ये आदेश तब आया जब नगर पालिका प्रशासन इस भवन पर बीते 6 सालों में करीब 4 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य और सौंदर्यीकरण का काम करवा चुका है। ये राशि ये ज्ञात होते हुए खर्च की गई कि इस भवन पर नगरपालिका का मालिकाना हक नहीं है। नमस्कार, आप सभी का हाड़ौती न्यूज़ पर स्वागत है। मैं हूं रवि राठौर। ये पूरा मामला क्या है और कैसे करोड़ों रुपए इस भवन पर खर्च करने के बाद भी नगरपालिका सांगोन अब बेघर होने को मजबूर हो गई है, आइए जानते हैं। जानकारी के अनुसार साल 2018 में नगरपालिका के तत्कालीन भाजपा बोर्ड ने पुराने पालिका भवन में जगह की तंगी की बात करते हुए जिला कलेक्टर कोटा से सांगोन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन में नगरपालिका संचालन की मांग की थी। चूंकि इस भवन में संचालित विद्यालय को शिक्षा विभाग ने पहले ही उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन में स्थानांतरित कर दिया था, ऐसे में कोटा के तत्कालीन जिला कलेक्टर ने पालिका प्रशासन को इस भवन इस्तेमाल करने के लिए तो दे दिया, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग की कुछ शर्तों को भी जोड़ा गया, जिनका जिक्र पत्रिका के 5 जून 2018 के न्यूज़ आर्टिकल में भी देखने को मिलता है, जहां लिखा हुआ है, जिला कलेक्टर ने बालिका स्कूल के इस भवन को नगरपालिका को हस्तांतरित कर इसमें कार्यालय संचालन की स्वीकृति तो दे दी, लेकिन पालिका को ऐसी शर्तों में बांध दिया कि वह इस भवन का अपनी मंशा अनुरूप उपयोग नहीं कर सकते। इसका उपयोग करने के लिए पालिका को मौजूदा भवन में बिना कोई तब्दीली किए ही कार्यालय संचालित करना पड़ेगा। इसी शर्त का जिक्र महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल सांगोन द्वारा 11 जून 2024 को भवन को वापस लेने को लेकर लिखे गए लेटर में भी देखने को मिलता है, जिसमें कोटा कलेक्टर के उसी आदेश का जिक्र करते हुए ही लिखा हुआ है कि उस आदेश में यह शर्त थी कि स्थानीय विद्यालय की इस बिल्डिंग पर मालिकाना हक शिक्षा विभाग का ही रहेगा तथा भविष्य में आवश्यकता होने पर यह बिल्डिंग पुनः शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इसी को लेकर अब कोटा जिला कलेक्टर कार्यालय ने सांगोन नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को आदेश देते हुए लिखा है कि शिक्षा विभाग की आवश्यकताओं एवं आवंटन शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भवन शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करें। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब आदेश में साफ लिखा था कि भवन में बिना कोई तब्दीली किए कार्यालय को संचालित किया जा सकता है, तो इसमें करोड़ों रुपए के निर्माण और जीर्णोद्धार करवाने की ज़रूरत ही क्या थी। तमाम शर्तों के होने के बावजूद तत्कालीन पालिका बोर्ड ने भी भवन में पालिका संचालन से पूर्व ही इसमें जीर्णोद्धार के लिए करीब 50 लाख रुपए बजट स्वीकृत कर दिया था, जिससे इस भवन में कई प्रकार के भौतिक बदलाव किए गए। उसके बाद 2018 में ही चुनाव के बाद सांगोन नगरपालिका में कांग्रेस बोर्ड बना और इस बोर्ड ने भी करोड़ों रुपए के निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम पालिका भवन में करवाए। ऐसे में अब कई प्रकार की परेशानियां नगरपालिका के सामने है। नगरपालिका के पास भवन खाली करने के बाद पालिका संचालन के लिए कोई जगह नहीं है। जिस भवन में पहले पालिका संचालित थी वह भवन अब राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को आवंटित कर दिया गया है। बालिका विद्यालय को पुनः पुराने भवन में संचालित करने के आदेश मिलने पर कई कस्बेवासियों ने खुशी जताई। विगत कई वर्षों से बालिका विद्यालय को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयासरत समाजसेवी रामकरण शर्मा ने बताया कि कलेक्टर द्वारा नगरपालिका को भवन खाली करने का आदेश मिलने पर नगरवासियों ने हर्ष जताया है। इसमें बच्चियों के भविष्य के लिए मैंने एक कदम उठाया है और हमने जनरल सहयोग से हमने मांग करके उठाए आए हैं। 3-4 साल से कंटिन्यूस हम इसकी मांग उठा रहे हैं। मैंने आरटीआई से भी से शिक्षा विभाग से कलेक्टर साहब से सूचना मांगी, लेकिन मेरे को उसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
टालम टोल करते रहे। आखिरी में मैंने अभी हमने जनरल मांग के ऊपर हमने क्या नाम है शिक्षा मंत्री जी को और क्या नाम है ऊर्जा मंत्री जी को यहाँ से लेटर भेजे और मांग की, तो उनकी मेहरबानी से ये तत्काल ये कार्य हो गया। इससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। तो ये बालिका स्कूल अलग से होना जरूरी था। और जो हमेशा से सन 61-62 से चल रहा है ये स्कूल, आज का स्कूल थोड़ी है। सन 61-62 में तैयार हुआ था, सेठ प्रभुलाल जी ने बनाया था। हमने उस समय चंदा दिया था, इसमें गांव का चंदा लगा था उसमें। जिसकी बिल्डिंग थी बिल्कुल नीचे की बिल्डिंग बिल्कुल पक्की बिल्कुल कंप्लीट बिल्डिंग थी। इससे तो हमको बहुत खुशी है। ये अभी चालू होना चाहिए। तो इसके लिए ना शिक्षा विभाग को अनाउंसमेंट कराना चाहिए, पेपर में देना चाहिए कि लड़कियां इसमें आकर के जो है प्रवेश ये करे। और बिल्कुल सुरक्षापूर्ण स्थल है ये, सब तरह से सुरक्षा है यहाँ पर, बच्चों के सब तरह से सुरक्षा है यहाँ पर। आप लोगों की इस पूरे मामले पे क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर साझा करें। साथ ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमारे ये वीडियो देख रहे हो, उस प्लेटफॉर्म को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही हाड़ौती क्षेत्र की तमाम खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें हाड़ौती न्यूज़ ऐप। बहुत बहुत धन्यवाद। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।